आपने पूछा, क्यों मनाएं तारण जयंती। महापुरुषों की जयंतियाँ उनके गुणों से रूबरू होने के लिए उनके स्तवन एवं स्मरण पूर्वक गुण ग्राह्यता के प्रयोजन को लेकर मनाई जाती हैं। मात्र भीड़ बनने से या भक्त शिष्य पंथी बनने के लिए नहीं, अपितु महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर जीवन शैली आचरण द्वारा स्वयं महान बनने का उद्देश्यपूर्ण अनुयायी लोगों द्वारा जयंती का मनाया जाना है। आचार्य प्रवर श्रीमद जयंत तारण स्वामी की विशेषता कहने में सारधा भी सक्षम नहीं है, क्योंकि गुरु वह शख्सियत होता है जो गुप्त रूह का जागरण कर गुप्त रुचि को प्रगटाकर गुणों से रूबरू कराता है, गुप्त रहस्य बतलाता है, जिससे गुप्त ज्ञान की सहकारिता होती है, और गु कहिए जो अंधकार से निवार कर रू कहिए प्रकाश की ओर गमन कराने में प्रबल निमित्त होता है। ऐसे गुरु जो गोविंद से ज़्यादा महिमावंत हैं, उनको उनके गुणों को बखान करना मेरे वश की बात नहीं है। फिर भी मुझे स्वाभिमान है कि मैं तारणपंथी हूँ और कृतज्ञता भाव से प्रातः स्मरणीय गुरुदेव का बहुमान करता हूँ कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को तारणपंथी बनाया, जिस विरासत से मुझे श्रावक कुल मिला है और गुरुदेव के अनेक उपकार हैं, वे किस प्रकार चुका पाएँ, इस विचार से हम तारण जयंती मनाते हैं। जो गुरु के उपकार नहीं मानता वह कृतघ्न है, पापी है। बोले महाराज, क्या उपकार है गुरु का। कई बार चंचल जी के शब्दों में, जीव को जीव का स्वरूप आपने दिया, जीव को अजीव से जुदा आपने किया, गुप्त मंत्र गुप्त रुचि सभी तो आपने दिया, गुरुदेव हम कृतज्ञ हैं कृतार्थ आपने किया। गुरु शरण चरण रज महिमा अपरंपार, रिद्धि सिद्धि समृद्धि और परम पद दातार। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ और आचार्य भगवान के गुणों की बात तो मैं बखान कर नहीं सकता, फिर भी उनके कृतित्व अर्थात रचनाओं से जो मुझे बहुमान आता है वह इस प्रकार है। लघुता विनय। आचार्य गुरुदेव निःश्रेयस पथ के बीतरागी पथिक थे। उन्होंने अपनी रचना में कहीं भी अपना श्रेय न लेते हुए परम गुरु तीर्थंकर शासन नायक वीर प्रभु को श्रेय देते हुए लिखा है, कहतम जिनेन्द्रम जिन उत्तम जिन उत्तव आदि शब्दों का प्रयोग किया है। जैसा कि चंचल जी ने लिखा है गुरुदेव के बारे में, कहते हैं जिन तारण स्वामी सुन लो सारे प्राणी, मैंने वही व्यक्त किया है कहती जो जिन वाणी, कट जाती जिस परम ज्ञान से कर्म बलि की फांसी, मैंने तुमको भेंट किया है ज्ञान वही अविनाशी। गुरुदेव की अनुभव प्रमाण थाती के स्वाध्याय चिंतन मनन से स्वानुभव कर स्वानुभूति पा जाना ही उनके उपकार चुकाने का उपाय है। गुरु करुणा वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होते हैं। वह चाहते हैं मेरा शिष्य मुझसे श्रेष्ठ बने और जन्म मरण से मुक्त हो। स्वयं गुरुदेव के उद्गार हैं, मन हर्षिय लो
जिन तारण स्वामी, जब सब मुक्ति पहुँचते हो ज्ञानी। दूसरी बात गुरुदेव में मैंने निष्प्रहता देखी है। वे जाति पात के बंधनों से परे सैनी पंचेंद्रिय जीवों में सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता का संदेश प्रत्यक्ष प्राणी मात्र को मोक्ष मार्गी बनाने वाले अद्वितीय महासंत थे। उन्होंने कहा है, मोक्ष मार्ग पर किसी जाति संप्रदाय का अधिकार नहीं है। कोई भी सैनी पंचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है और कोई भी किसी भी कुल का जाई कुलम न पिछम। वे जाति कुल को नहीं पहचानते, उसकी चर्चा नहीं करते। वो तो कहते थे कोई भी मनुष्य 7 व्यसनों का त्याग, अष्टमूल गुण पालन सहित 18 क्रिया का पालन करेगा, वह तारणपंथी होगा। उन्होंने कहा है, क्रियाकांड आडंबर विहीन जिनेन्द्र कथित मोक्ष मार्ग का स्वरूप। उन्होंने दर्शाया है, यहाँ से ग्रंथ रचना प्रारंभ की है कि जिस शुद्धात्म तत्व का वेदन पंच परमेष्ठी करते हैं, उसी का स्वानुभव कर सम्यक दर्शन प्रगटाना मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है। शुद्ध तत्व स्वयं रूपम मोक्ष पंथ जिन भाखितम। न्याय समुच्चय सार ग्रंथ की 85 नंबर गाथा में गुरुदेव ने कहा है, जो हमारा स्वयं का कर्म रहित शुद्ध आत्म तत्व है, स्वयं का स्वरूप है, उसका अनुभव करना, जिन्हें परमात्मा ने इसी को मोक्ष का मार्ग कहा है। और चौथी बात मैंने गुरुदेव के रचनाओं से देखी है, भाव पार की कला दर्शाने में वे अद्वितीय तारण जहाज हैं। आचार्य गुरुदेव ने प्रथम उपदेश सम्यक का दिया है, उसके बाद उपयोग की शुद्धि के बाद प्रथमम भाव शुद्धम पर जोर दिया है। स्वभाव के असत रहने से कर्म बंध के अभाव पूर्वक भाव परंपरा का विनाश होगा, ऐसा गुरु वचन है। 5वां बिंदु मैंने देखा है, भय विनाश भव्यजू मनुः। उन्होंने कहा है, जो भव्य प्राणी बस स्वरूप के मनन पूर्वक मिथ्या दर्शन नामक दृष्टि भय, मिथ्या ज्ञान मन भय, मिथ्याचारित झड़प भय का विनाश करेंगे, वे भाव छेदेंगे, भाव का नाश करेंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे। और गुरुदेव ने गुप्त रहस्य बतलाया है, जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कि भुज्यमान आयु की त्रिभंगी जो आगामी बद्धमान आयु बंध का कारण है, संसार का कारण है, ये त्रिभंगी भी इस आत्मा का कुछ नहीं कर सकती। यानी जीव को आगामी आयु का बंध हो ही ये आवश्यक नहीं है। ये बात गुरुदेव ने त्रिभंगी सार ग्रंथ की गाथा नंबर 62 में लिखी है। तत्वादि सप्त तत्वानम दर्विकाया पदार्थकम सार्धम करोति शुद्धात्मनम त्रिभंगी समयम किम करोति। जो 27 तत्वों के यथार्थ स्वरूप का शुद्धान कर शुद्धात्म अनुभूति पूर्वक शुद्धात्म की साधना शुद्धात्म लीनता से करते हैं, ऐसी निर्विकल्प समाधि में डूबने वाले शुद्धात्मा का त्रिभंगी कुछ नहीं करती है। वे सत्ता में पड़े कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्रकट कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अगला जन्म धारण नहीं करते हैं, उनको आयु का बंध नहीं होता है। और समय अभाव के कारण थोड़ा कहा, बहुत समझना, फिर मैं समझाने वाला कौन। यह औपचारिक निमित्त अपेक्षा गुरु की महिमा आने पर भाषा बरगड़ा का स्वतंत्र पढ़मन के निमित्त रूप चर्चा हुई। इस जयंती के अवसर पर दिव्यानंद, तुम्हें स्वयं अपना स्वरूप अनुभव करते रहना है।
जीव का जीवपना अनुभव कर अपने जीवत्व को प्रगटाना है। अंत में गुरुदेव की संदेश की एक बात स्मरण जरूर करना चाहूँगा। आराध्य धरिये समार, आलाप जिन सन्मुख रहे। जिन वचनों के सन्मुखता से जिनेन परमात्मा आराध्य भरे मोक्ष को प्राप्त हुए, हे आत्मा जिन वाणी से आराध्य निशुद्धात्मा का ध्यान धरिए और स्वयं शुद्धात्मा अनुभूति पूर्वक जिनवर पद पाइए, तब होगी जयंती मनाने की सार्थकता। यही उद्देश्य जयंती मनाने का है। सभी के प्रति मंगल भावना पूर्वक जय तारंत।